स्मार्ट प्लग से सीडीएम हैक कर उड़ाते थे कैश, अंतरराज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़। गाजियाबाद साहिबाबाद पुलिस ने एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन को हैक कर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 लाख रुपए नकद, अपराध की रकम से खरीदी गई स्कॉर्पियो, वारदात में प्रयुक्त सेंट्रो कार तथा साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार कैनरा बैंक की राजेंद्र नगर शाखा स्थित सीडीएम से 27 से 29 जून के बीच छेड़छाड़ कर नकदी निकालने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय खुफिया तंत्र और मुखबिर की सूचना के आधार पर 21 और 22 जुलाई की रात साहिबाबाद रेलवे स्टेशन अंडरपास के पास से गैंग के 4 सदस्यों एहसान, सिराज, आरिफ और रईश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह बैंक खुलने से पहले अवकाश के दिनों में वारदात को अंजाम देता था। आरोपियों ने राजेंद्र नगर स्थित कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की मशीनों को निशाना बनाने के साथ ही दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इसी तरह की वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की तलाश जारी है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। का भांडाफोड़ हुआ है, किस तरह से ये पूरी कवायद करते थे, किस तरह से अपराध को अंजाम दिया जाता था और कब से ये इस अपराध में लिप्त थे? तो देखिए, साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक बैंक का क्रैक किया गया है, जिनके द्वारा जो एटीएम होती थी, एटीएम में जो लोग पैसे डालने या निकालने जाते थे तो वहाँ पर एक पावर प्लग यूज़ करते थे, जो उनका इनका स्मार्ट लाइफ ऐप करके एक मोबाइल में अपने ऐप इंस्टॉल किए हुए थे, जिसके माध्यम से उस जो प्लग लगाते थे उसको ये कंट्रोल करते थे। तो इनका एक काम था कि जब वो पैसा ऊपर आने वाला होता था, जहाँ पे फंस सकता था, उसी टाइम पर वो पावर ऑफ करते थे और जिसके आधार पर ये क्या नाम है, जब वो आदमी वहाँ पर पैसा नहीं निकलता था, वापस चला जाता था, तो ये जा करके पेचकस के माध्यम से इन्होंने एक टूल बना रखा था, चेन का टूल बना रखा था, उसके माध्यम से उस पैसे को निकाल लेते थे। इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ के अलावा दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी करना इन्होंने स्वीकार किया है। वहाँ से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर 2 अभियोगों का इस तरह से खुलासा हुआ है। तो एक अच्छे गैंग का खुलासा हुआ है जिससे लोगों को राहत मिली। बरामदगी क्या हुआ? इसमें देखिए, बरामदगी जिस टूल्स यूज करते थे वो टूल्स भी बरामद हुआ है और पेचकस, जिसमें पेचकस है और क्या नाम है, जो चेन से इन्होंने एक टूल बनाया हुआ वो है, प्लस जो प्लग है जिसको यूज करते थे वो प्लग है। 4 लाख रुपए नगद हैं और एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, जो इसके द्वारा बताया गया कि जो पैसे ठगते थे उसी के माध्यम से उस गाड़ी को उन्होंने खरीदा हुआ है। प्लस एक गाड़ी और जो इसमें घटना के लिए यूज करते थे वो गाड़ी भी बरामद हुई। सर, ये कब से इस काम को कर रहे थे और कितने लोग इसमें शामिल हैं? क्या इसके पीछे और भी गैंग के लोग हैं? अभी तक तो इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से 2020 के अराउंड से काम कर रहे थे और अभी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर इसमें और कोई किसी की भूमिका पाई जाएगी तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। इसमें जो एहसान है, इसके ऊपर कुल 11 मुकदमे हैं, जिसमें मैंने बताया दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और साहिबाबाद में मुकदमे हैं। आरिफ के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। सिराज उर्फ सिराजू जो इसके खिलाफ महाराष्ट्र और साहिबाबाद में कुल 4 मुकदमे हैं। रईस के खिलाफ भी कुल 8 मुकदमे हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और साहिबाबाद में। सर, अब तक इनके द्वारा कुल कितने अमाउंट की ठगी की जा चुकी है, कुछ ऐसा संज्ञान में आया? अभी चूंकि इनका जो अमाउंट फंसता था उसी को निकालते थे, तभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर भी जल्दी से हम लोग खुलासा करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें कनेक्ट कर सकती हैं। कितने लोगों को ये अपना शिकार बना चुके होंगे, कुछ ऐसा कुछ? अभी तो इनको खुद ही अपनी संख्या नहीं पता है। अभी इस पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। पूछताछ के अभी प्रारंभिक दौर में जो चीजें बताया वो आप लोगों को बताया और जो भी कुछ निकलेगा उसमें आप लोगों को। गिरोह में क्या केवल ये 4 ही लोग थे या अन्य लोग भी थे? अभी इसको अपडेट कर रहे हैं हम लोग। अगर कुछ और चीजें निकलेगी तो उस पर भी हम लोग काम सर, एटीएम में जो पैसा फंसता था वो किसका था, ग्राहक का था या बैंक का था? हाँ, बेसिकली जो इनका कहना है कि वो पैसे से खाते से कटता नहीं था, वो पैसा बैंक का ही वसूली होता था। इसीलिए ग्राहक जो है वो उसको पैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पैसे कटते नहीं थे, इसलिए वो कोई शिकायत भी नहीं करता था, जिसकी वजह से शिकायत देरी से मिल पाई। सर, अब तक कितना बैंकों के खिलाफ शिकायत? अब बैंकों को जैसा बदलते जब पैसे कम होंगे, पैसे उनके पैसे कम होंगे तो ये पैसा कट भी नहीं रहा ग्राहक को इससे, तो वो इससे इनको पता लगा और फिर इसकी सूचना थाने में इसको काम किया और उसके गिरोह का भंडाफोड़। सर, ये टैंपरिंग जो करते थे कैश डिपॉजिट मशीन में करते थे या एटीएम में करते थे? एटीएम। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें 9313407731।